हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको सीएचएस से रिलेटेड तमाम प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री में आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको आंसर देना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जो भी आंसर आपको लगेगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेक बेगर? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है राइट आंसर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, गांधी जी ने जब है वकालत पूरी कर ली थी और फिर वो जब भारत लौटे थे तो उन्होंने भारत की जो स्थिति देखी थी तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो उन्होंने सोचा था कि हम जो है अहिंसा को सर्वोपरि मानेंगे और एक आंदोलन चलाएंगे ताकि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत छोड़कर चले जाए। तो उन्होंने तरह तरह के आंदोलन चलाए, जिसमें से आगे हम पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका दांडी मार्च यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में न सिर्फ गांधी जी बल्कि कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, कई ऐसे क्रांतिकारी हैं। तो हमने इनका जो पार्ट तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया भी है कि इंडिया में जो फ्रीडम वाला मूवमेंट था उसका पार्ट 1 बन चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 आपका जल्द ही आने वाला है। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको टाइम अरेंज करना है। जो भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें कौन सबसे पहले कौन सबसे बाद में हुआ था, तो यहाँ पर इसको अरेंज करना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट राउंड टेबल मतलब कि गोलमेज सम्मेलन जो होता है आपका, उसको है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन और गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना पैक्ट आपका भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है, ये इसका टाइम अरेंज करना है। यहाँ पर आपको चूज करने के लिए दिया हुआ है और इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन दोनों स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये आपको बताना है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो है कभी कभी इस तरह से आपको स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है। चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नॉन ऑपरेटिंग मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन इस मीटिंग एट बारडोली। और यहाँ पर नीचे रीजन दिया हुआ है कि मोब वायलेंस अक्यूर्ड एट चौरी चौरा इन 1922। चौरी चौरी हत्याकांड आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं हम आपको, जहाँ पर हिंसक जो भीड़ में हिंसा हुई थी। अब यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर दिया हुआ है बोथ A आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसी तरह से अगर आप B पढ़ते हैं तो यहाँ दिया हुआ है बोथ A आर, दोनों ही को सही दिया है, बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन A, कि आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और उसमें से जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है A की, ठीक है। चौरी चौरा कांड के चलते आपका वो जो मोमेंट हो रहा था वहां पर उसको रोक दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। द फाइनल अरेंजमेंट फॉर द इंडियंस इंडिपेंडेंस वर वर्क आउट बाय द, तो जो इंडिया जब अंग्रेज जो हैं भारत छोड़ने की एकदम तैयारी पर थे कि हाँ अब वो जा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में कौन सा कार्य हो रहा था, वो हो रहा था आपका कैबिनेट मिशन का, ठीक है। और इसके बाद ही जो है फाइनली इंडिया जो है इंडिपेंडेंस होने वाली थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा कैबिनेट मिशन। यहाँ पर आपको राइट आंसर जो भी लगे वो आप कमेंट करते रहिए, उसके बाद मैं आपको तो राइट आंसर बताऊंगी ही। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे अवेलेबल हैं उसे आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और तमाम स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल पाना, बेहतर नोट्स पाना, तो आप ज़रूर विजिट करें, हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मैच करना है आपको खलीफा मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, चंपारण मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल। तो देखिए फर्स्ट राउंड टेबल आपका हुआ था 1930 में, उसके बाद सेकंड हुआ था 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में। तो ये लाइन से ही आपका है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और इसको आपको अरेंज करना है।
तो एक बार आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3421। ठीक है, यहाँ पर 3, चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, 3 4 2 और 1। जैसा कि बताया था मैंने आपको, फर्स्ट राउंड टेबल मतलब पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका 1930 में हुआ था। खलीफा मोमेंट ये सब हमने पहले ही पढ़ चुका है। चौरी चौरा 1922 में, और चंपारण आपका 1917 में हुआ था। यहाँ पर भी आपका एक स्टेटमेंट आ गया है, इसे भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपनी उपाधि काइंडहुड प्राप्त की थी। दूसरा दिया हुआ है द जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, उसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना ये जो उपाधि है काइंडहुड उसको वापस कर दिया था। तो इसमें आपका राइट कौन सा होगा ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बोथ करेक्ट। ठीक है, दोनों ही सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड। जवाहरलाल नेहरू किस न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड थे, संबंधित थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल हेराल्ड। और भी कई पत्रिकाएं हैं जिसका संबंध रहा है, जैसे कि आप जानते होंगे गांधी जी की एक पत्रिका है हरिजन, और भी बाल गंगाधर तिलक ने भी जो है पत्रिकाएं जो है प्रकाशित की थी। तो सभी कोई ना कोई पत्रिका से संबंधित है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का पत्रिका संबंध था, वो ऑप्शन डी है। 34 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे वॉज डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूएनओ। यूएनए जो है इनके द्वारा इंटरनेशनल डे नॉन वायलेंस किस दिन चुना गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 2, क्योंकि गांधी जी अहिंसा को ही धर्म मानते थे कि अहिंसा ही जो है हमारा धर्म है, इसीलिए इंटरनेशनल जो है नॉन वायलेंस डे किस दिन आपका मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दयाचारी इन द प्रोविडेंस गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द, यहाँ पर एक्ट है और ये एक्ट है 1892। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्ट ऑफ 99, एक्ट ऑफ 1919 और एक्ट ऑफ 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1999। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। तो इसका राइट आंसर आपको क्या आएगा बताएं? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आपका जो है ये ऑल इंडिया हड़ताल इंडियन फ्रीडम जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। One of the following dates Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor national flag on the bank of Ravi as the clock struck at midnight। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया था, या यहाँ पर पूछा, यहाँ पर दिया है कि उन्होंने कब फहराया था, ये चीज़ डेट यहाँ पर पूछी गई है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1929। हालांकि टाइम पीरियड याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी अगर आप इसको बार बार रिवीजन करते हैं तो ये आपको याद हो जाता है। एक नोट में आप पूरा जितना भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका टाइम पीरियड आप लिख लीजिए और रोज उसे देखते रहिए, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। लाइन से सभी चीज़ों को लिखिएगा, जैसे कि 1915 से अगर आपका चंपारण स्टार्ट होता है तो भारत की आज़ादी तक जो भी आपका है उसे लाइन से लिखेंगे और रोज़ देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। कहानी तो ऐसे आपको समझ में आ जाती है, वो तो समझ में आता है, बट आपके जो टाइम है जैसे 1929 1930 में ये हुआ था, तो इसके लिए आपको डेली उसे देखना होगा, रिवीजन करना होगा, तो वो आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर पूछा है द फेमस INA ट्रायल टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, 1946। Who among the following headed the group of advocates of argue the cases of behalf on Indian National Army in 1946 in the Red Fort Trail?
इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भूजाभाई देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड महात्मा गांधी राइट, पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ slavery that I even prepared to talk the rise of anarchy। तो ये उन्होंने जो है कब कहा था, किस मोमेंट पे रिलेटेड? इसका राइट आंसर आ जाएगा क्विट इंडिया मोमेंट के टाइम पर कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर कहा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर दिए हुए हैं 4 स्टेटमेंट, इसे आपको पढ़ना है, अच्छे से देख लीजिए। द लाहौर सेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि उसमें पूर्ण स्वराज्य की जो है बात कही गई थी 1929 में। द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 1931 पास द रिसोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ बात की गई थी कराची अधिवेशन में। और थर्ड वाले में दिया हुआ द कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ इन 1936 वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, मतलब 1936 में जो आपकी अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और फोर्थ दिया हुआ है द अगस्त 1942 रिसोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड द स्लोगन डू और डाई। तो ये चारों में से आपका कौन सा स्टेटमेंट राइट है या कौन सा राइट नहीं है, ये आपको चूज करना है। चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इनमें से आपको कौन सा लगता है करेक्ट है? इसमें आपका आ जाएगा 1, 2 और 4 आपका करेक्ट है। 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, यहाँ पर भी आपको इवेंट जो है आगे पीछे हुए हैं उसको लाइन से अरेंज करना है, जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। स्वदेशी मूवमेंट है और है आपका चितगांव आर्मी जो हुआ था वहां पे आर्मी रेड, और गुरुवारी टेम्पल सत्याग्रह और गुरुद्वारा गुरु का बाग एग्रेशन। इसको आपको अरेंज करना है। इसका अरेंजमेंट आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब ये सही है, इस तरह से आपका अरेंज आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं